हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे आपका हैलोजनेशन ऑफ अल्केन के बारे में, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना। और इसका बहुत सारे रिएक्शन आपके 12th के टॉपिक में दिया हुआ, आप देखेंगे वहाँ पे आपका पहला चैप्टर जो है हेलो अल्केन हेलो एडीन, वहाँ भी दिया हुआ है इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। और इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में तो वहाँ पे बहुत जगह पे ये यूज होता है रिएक्शन, ठीक है। तो जो अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना। जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या कंबसन रिएक्शन, ठीक है। कंबसन बोलिए तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंबसन सेकेंड जो रिएक्शन है यहाँ पे आपका क्या है कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन या इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। क्या होता है रिएक्शन, देखिए यहाँ पे कि वेन एन अल्केन ऑन हीटिंग, जब हम अल्केन को क्या करते हैं हम लोग हीट करते हैं। कंबसन मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग हीटिंग करते हैं रिएक्शन को, अल्केन को, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन और एयर भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, और एयर, ठीक है ना। देन अल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and H2O। देन अल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and H2O, ठीक है ना। मतलब CO2 और या एंड H2O में क्या होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है अल्केन, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है आपका हीट भी बाहर निकलता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। दिस रिएक्शन is called combustion reaction, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग अल्केन को हीट करते हैं ना एयर के प्रेजेंस में, या आप बोल के आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है जो अल्केन होता है ना वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइज करता है कि इसमें आपका CO2 एंड H2O में, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी वहां से क्या होता है रिलीज करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंबसन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या आपका कंबसन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबसन। जो हीट निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कंबसन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे CH4+O2, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे हीट किया, CH4 अल्केन है यहाँ पे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा आपका CO2 + H2O बनेगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है आपका हीट रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस हीट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हीट ऑफ कंबसन। तो क्या बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबसन। यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंड एग्जांपल CH3+O2 को हीट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना आपका CO2 + H2O, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या बाहर निकला आपका, हीट बाहर निकला है, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना। तो बैलेंस कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, 4 H है, यहाँ पे 2 ही H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, 2 कार्बन 2 कार्बन, H कितने 6, यहाँ पे 2 ही है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे काउंट कीजिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 4 3 7, यानी कि 7/2, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग जनरलाइज कर ले इस इक्वेशन को, ठीक है ना, तो अल्केन का क्या होता है फॉर्मूला आपका, CnH2n+2 प्लस O2 होगा यहाँ पे, प्लस O2 हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, CO2 प्लस H2O बाहर निकलेगा। यहाँ पे कितना N है, सॉरी कार्बन कितना है यहाँ पे N, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N। H कितना है यहाँ पे 2n+2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका n+1, तो क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे तो 2n प्लस, यहाँ पे कितना है 2n है, 2n प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन n+1, तो कितना हो जाएगा 3n+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3n+1, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3n+1/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3n+1। यहाँ भी कितना है आपका 3n+1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है आपका एक जनरल इक्वेशन है, ये क्या है आपका यहाँ पे इसका जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग अल्केन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या होता है आपका CO2 या तो H2O, CO2 एंड H2O बाहर निकलता है, और साथ में वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे 2 कंजुगेटिव अल्केन है, मान लेते हैं कि CH3 है, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट कंजुगेटिव क्या होगा आपका, नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा आपका CH3 ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, एक बढ़ गया यहाँ पे CH2। तो इस दोनों के बीच में जो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन का जो डिफरेंस होगा, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, वो यहाँ पे कितना होगा आपका 156 किलो कैलोरी पर मोल होगा। कितना होगा यहाँ पे आपका 156 किलो कैलोरी पर मोल होगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे 2 कंजुगेटिव अल्केन होगा, 2 कंजुगेटिव अल्केन होगा, ठीक है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा हीट ऑफ कंबशन का, ये क्या है आपका हीट ऑफ कंबशन डिफरेंस, कितना है यहाँ पे 156 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे वो बेसिकली क्या है आपका कंप्लीट कंबशन है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अल्केन जल जा रहा है, ठीक है ना, उसका कंप्लीट वहाँ पे क्या हो रहा है आपका कंबशन हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिए CH4 प्लस O2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका CO2 प्लस H2, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जितना यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है उतना यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को सप्लाई किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 1 4 2 और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 मोल हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बना आपका CO2 प्लस H2O बना। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे CH4 प्लस O2, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इनसफिशियंट अब सप्लाई कर रहे हैं किसका ऑक्सीजन का, तो उस केस में क्या होगा आपका कार्बन प्लस H2O बनेगा, यहाँ पे CO2 गैस नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा आपका कंप्लीट कंबशन, ये क्या होगा आपका कंप्लीट कंबशन, और ये क्या होगा आपका इनकम्प्लीट कंबशन। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग अल्केन को हीट करते हैं इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहां पे क्या बनता है आपका कार्बन ब्लैक बनता है। क्या बनता है यहाँ पे आपका कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना ये क्या आपका इनकम्प्लीट कंबशन है,
ठीक है ना, मतलब जितना यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है उतना हम यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या आपका इनकम्प्लीट कंबसन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 चाहिए यहाँ पे आपका। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे कितना मोल ले रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं, किसका? O2 का। यहाँ पे 1 ही मोल लिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका, इनसफिशियंट सप्लाई की हम लोग किसका? ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ आपका, कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हुआ। और इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर? आपका जो आपका इंक बनाते हैं ना, इंक या प्रिंटर इंक जो होता है, उसको बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, या ब्लैक पिगमेंट बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं इस रिएक्शन का। ठीक है ना, तो हमको ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट combustion reaction is used in the preparation of the what? प्रिंटर इंक या ब्लैक पिगमेंट बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका? इनकम्प्लीट कंबशन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जो मेन इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? हीट ऑफ कंबशन, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। और हम बात करते हैं यहाँ पे क्या? हीट ऑफ कंबशन के बारे में। ठीक है ना, हीट ऑफ कंबशन क्या है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? बेसिकली आपका अल्केन। हीट ऑफ कंबशन क्या है आपका? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ कंबशन। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कैलकुलेट कहाँ पे करते हैं आपका? थर्मोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का कैलकुलेशन पार्ट हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, किसका कम है, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब जरा सोचिए आप, अगर यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि जब एक कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं तो 156 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, मतलब उतना का डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेते हैं कि CH4 का, CH4 जब जलता है तो ये क्या करता है आपका? x किलो कैलोरी पर मोल, x किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। अगर हम लोग यहाँ पे C2H6 इसको जलाएं, बस यहाँ पे अंतर कितना आ गया? जरा सोचिए, एक CH2 का यहाँ पे अंतर। ठीक है ना, तो यहाँ पे y प्लस, सॉरी y नहीं, मतलब x प्लस, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, x प्लस 156 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अंतर कितने का है? 156 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग एक कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो वहां पे 156 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे जैसे हम लोग कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो वहां पे हीट ऑफ कंबशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या अगर बढ़ेगी तो वहां पे हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा आपका? बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? इससे हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, बस अभी कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, सेकेंड, अगर सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या सेम हो जाए तब क्या करेंगे उस केस में? तो देखिए यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इन अल्केन। ये कब है आपका? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कार्बन एटम की संख्या सेम हो जाए तो उस केस में क्या चेक करेंगे? उसका ब्रांचिंग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या तो सेम है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हुआ किसी भी सब्सटेंस का उतना ज़्यादा वो जलेगा। जैसे मान लेते हैं
कि आपको इसको जलाना है, सपोज कीजिए, तो ये इतना बड़ा सरफेस एरिया इसका है, ये पूरा का पूरा जलेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया जलेगा उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे हीट मिलेगा। अब सोचिए कि हम इसको ऐसे कर दें, अब इतना ही सरफेस एरिया मेरे पास में है, अब इसको जलाना है, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा आग। तो इसको जब जलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कम एनर्जी रिलीज करेगा वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है आपका कम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं क्या, कि द हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इन द अल्केन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अब जब सोचिए जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें ब्रांचिंग क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो दाम यहाँ पे, जैसे मैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या है, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आइसोपेंटेन, जैसे को समझिएगा अच्छे से। और तीसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नियोपेंटेन, क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, नियोपेंटेन। अब बताइए सोच के आप ही कि किसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, देखिए दाम से यहाँ पे इतना बड़ा सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया, और यहाँ पे तो ये क्या हो गया, गोलाकार हो गया, सरफेस एरिया और कम हो गया यहाँ पे। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो कहने मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम की संख्या तो क्या है, कम है, सॉरी सेम है। तो यहाँ पे किसका हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगा, तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, कम होगा। तो ब्रांचिंग ज़्यादा किसमें, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। और इसको लेते हैं हम लोग क्या, पेरेंट चेन। तो ये क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सरफेस एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया और यहाँ का सरफेस एरिया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, उसका होगा, ठीक। तो सरफेस एरिया से चेक कीजिए या तो ब्रांचिंग चेक कीजिए। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, ब्रांचिंग बढ़ गया ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो हीट ऑफ कंबसन कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो हीट ऑफ कंबसन कमेगा, ब्रांचिंग नहीं है, हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा है। ये किसका ऑर्डर है बाबू, हीट ऑफ कंबसन का है। यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गया, हीट ऑफ कंबसन कम हो गया, और ब्रांचिंग बढ़ गया, हीट ऑफ कंबसन क्या हो गया, और कम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये कब लगाएंगे हम लोग, जब यहाँ पे ब्रांचिंग आपका क्या हो जाए, सॉरी ये कब लगाएंगे हम लोग, जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो जाए, यहाँ पे आपका सेम हो जाए। तो उस केस में क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग चेक करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये दोनों रूल, ये तो खैर सब जगह लग जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि कार्बन आइटम की संख्या बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ कंबसन क्या होगा आपका, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये भी सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्केन में ही लगेगा, और भी जगह भी लगेगा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, थर्ड, कि हीट ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर यहाँ पे कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपका हीट ऑफ कंबसन कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर किस में लगेगा आपका, अल्केन में लगेगा, सॉरी अल्कीन में लगेगा। किस में लगेगा आपका, ये अल्कीन के अंदर लगेगा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये तो अल्केन में भी लगेगा, अल्कीन में भी लगेगा, अल्काइन में भी लगेगा, सब जगह लगेगा ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना। और अल्केन में ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो जाता है, ब्रांचिंग चेक करते हैं हम लोग, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अल्किन का बात करें यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, अल्किन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो हम डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बाय द नंबर ऑफ अल्फा एच, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, कम होगा वहाँ पे।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, कंपेयर एचओसी, ठीक है ना। तो वही 3 रूल कि एचओसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एचओसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है ना, और एचओसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब चेक कीजिए यहाँ पे कितने कार्बन, पहले कार्बन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 2 2 4 2 6 7 8, यहाँ पे 3 3 6 2 8। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है आपका, सेम है। जब कार्बन की संख्या सेम हो जाए तो हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग, सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 1 ब्रांचिंग, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग, यहाँ पे तो अनेक बहुत सारा ब्रांचिंग है। यहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है ना, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं है। जहाँ ब्रांचिंग की संख्या, जहाँ ब्रांचिंग नहीं होगा वहाँ पे हीट अकोमोडेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। चेक कीजिए, ब्रांचिंग के बढ़ने से यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया कम ना हो गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जलेगा वो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 3 और 3 6 कार्बन, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 कार्बन, यहाँ पे 2 2 4 कार्बन, यानी कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए 6 4 10 कार्बन, यहाँ पे 6 और 3 9 कार्बन, और यहाँ पे 6 और 2 8 कार्बन, यानी कि इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए आंसर 6 5 4 और यहाँ पे 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखिए आंसर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, सिंपल सा बात है, और यहाँ भी क्या होगा, CH3 होगा। कार्बन एटम की संख्या सेम हो गया, ठीक है ना, ब्रांचिंग भी सेम हो गया। तो फिर हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है सीएच फॉर्म, ये क्या है ट्रांसफॉर्म। चेक कीजिए तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका हीट अकोमोडेशन क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसका ज़्यादा हो जाएगा। बताए थे ना कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, और ज़्यादा खासकर वो अल्कीन के लिए आता है, लेकिन हम लोग उसको भी सब जगह लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, अल्केन में भी लगा सकते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, यहाँ पे 6 2 8 6 2 8 सेम हो गया। एटम की संख्या यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका ब्रांचिंग भी सेम हो गया। सिस ट्रांस मतलब स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बताइए यहाँ पे सिस फॉर्म ये क्या है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल। कम स्टेबल है मतलब उसका हीट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कम स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रखे होगा। जो चीज हम लोग बोलते हैं कि ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा एनर्जी होगा तो वो ज्यादा भी तो रिलीज करेगा, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ बोला कि HOC पर CH2 यूनिट, HOC पर CH2 यूनिट, मतलब यहाँ के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा, यानी कि इसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो ये ज़्यादा रिलीज करेगा। अगर ये ऐसे पूछा HOC पर CH2 यूनिट, तब अगर ओवरऑल पूछा तब तो यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे 6 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके, 6, और यहाँ पे कितने आपके 3, ठीक है ना। लेकिन पूछा कि यहाँ पे पर CH2, यानी कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाई एंगल स्ट्रेन, यानी कि इसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिलीज करेगा। अब यहाँ पे चेकिए ये सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, कार्बन एटम की संख्या सेम, चेक कीजिए 4 4, ठीक है ना। ब्रांचिंग तो खैर बात ही नहीं यहाँ पे ब्रांचिंग का। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस के ट्रांस, ट्रांस इज मोर स्टेबल, सिस लेस स्टेबल, यानी कि इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। सिस
cis इज लेस स्टेबल। अगर cis लेस स्टेबल है इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा रिलीज करेगा। इसमें चेक कीजिए, पहले चेक करें यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे कितने 6 और 1 7, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 6 1 7 और यहाँ पे 6 2 8, तो यहाँ पे 8 8। अब बताइए यहाँ पे दोनों सेम हो गया, तो बताइए यहाँ पे एटम की संख्या सेम हो गया, तो फिर हम किससे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ब्रांचिंग की तो बात ही नहीं यहाँ पे ना, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 8 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे अल्कीन का चेक कीजिए यहाँ पे स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, 2 ही अल्फा एच है, एक यहाँ पे एच है और एक यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है। और यहाँ पे 3 3 6 6 6 2 8 2 10 अल्फा एच है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का ज्यादा होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये ज्यादा स्टेबल है ना, और ये क्या होगा लेस स्टेबल, यानी कि लेस स्टेबल मतलब एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी होगा तो ये ज्यादा रिलीज करेगा, यानी कि 4 का ज्यादा होगा, फिर 2 का, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 का। 7 कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन, चेक कीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या सेम, आप चेक करते हैं हम लोग क्या स्टेबिलिटी, बताइए यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच, यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा एच। तो बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ये लेस स्टेबल, इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपका मेन टॉपिक है एचओसी का, ठीक है ना, कंबसन रिएक्शन का ये आपका क्या है मेन टॉपिक है। एचओसी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किसका एचओसी ज्यादा होगा, किसका एचओसी कम होगा। तो ध्यान रखना है कि एचओसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उसका एचओसी वैल्यू क्या होगा आपका ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। जब कार्बन एटम की संख्या सेम हो जाती है तो इस केस में क्या चेक करते हैं आपका ब्रांचिंग चेक करते हैं अल्केनी केस में, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी का बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपका कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी क्या होगा कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वह कम एनर्जी रिलीज करेगा। और जो कम स्टेबल है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए कहा जाता है कि एचओसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा एचओसी उतना ही उसका कम होगा, कंपाउंड जितना ज्यादा लेस स्टेबल होगा उसका एचओसी उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा आपका क्या कंबसन रिएक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।